बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज आप लोगों के साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लजीज ठंडा ठंडा जूस शेयर करेंगे सत्तू का। तो गर्मियों में अगर आप लोग सत्तू का जूस इस्तेमाल कर लेते हैं ना पूरी गर्मियाँ गुड़ के अंदर, तो फिर आप लोगों के मैदे के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, घर में दाने भी आप लोगों को नहीं निकलेंगे और जो है ना आप लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी। आप लोगों का जो फेस जलता है ना गर्मी में, धूप जब ज़्यादा लगे तो फेस में अजीब सी जलन शुरू हो जाती है, गर्मी दाने निकल आते हैं, कलर ख़राब हो जाता है। तो मैदे का जो मसला है, जिगर का जो मसला है, वो तो आजकल हर दूसरे बंदे को है, तो फिर वो भी ठंडा, जिगर और मैदे का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये घर का बना सत्तू है, ये हमें किसी ने गिफ्ट किया है और साथ में जो गुड़ है ना, ये तकरीबन 1 मन हमने किसी को बोला था कि हमें बहुत ही अच्छा सा गुड़ बना के दें, शक्कर बना के दें, जिसके अंदर टाटरी और इस तरह की चीज़ें मिक्स नहीं करनी, तो नहीं करके दी हैं उन लोगों ने। अगर इसमें मसाले सारे ऐड कर लेते तो फिर गुड़ की जो तासीर है ना वो भी चीनी की तरह गर्म हो जाती, तो इसमें जूस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। सत्तू के अंदर जो घर का अपना गुड़ होता है ना, जो हमने खुद से बनाया होता है, हम बोल के बनाते हैं, मसाले नहीं ऐड करते, तो इसका फ़ायदा होता है। बाकी जो गुड़ होते हैं ना जिसमें वो टाटरी और इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, तो वो बेचने के लिए बनाते हैं ताकि उसका कलर साफ़ हो, तो फिर वो अच्छी सी बिकता है मिठाइयों के अंदर। तो हमने तो गुड़ जो है ना जूस के लिए बनाया था, तो इसलिए अच्छा बना फिर। तो ये भी मैं जूस बना रही हूँ 3 लोगों के लिए। अभी आप लोगों ने मिस्त्रियों को देखा वो काम कर रहे हैं, तो वो बोल रहे थे चाय हमने नहीं पीनी, हमें सत्तू का जूस बना के दें। तो ये 3 लोगों का मैं बना रही हूँ। अगर मीठा कम हुआ बाद में ऐड कर लेंगे, कम का इलाज होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका इलाज तो होता है। चाय में थोड़ा सा मसला बन जाता है, लेकिन जूस के अंदर इतना मसला नहीं बनता। थोड़ा सा बंदा पानी ऐड कर ले तो जूस ज़्यादा भी हो जाता है और मीठे की मकदार भी कम हो पूरी हो जाती है फिर। तो 5-6 चम्मच के करीब मैंने सत्तू ऐड कर लिया और सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। 3 लोगों का मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। अब इसमें थिकनेस है बहुत ज़्यादा, इसको पतला करेंगे। यहाँ आप लोग लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 लेमन हम इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर जूस ज़्यादा हो, जूसी हो तो। यहाँ पे हम पुदीने का भी ऐड इस्तेमाल कर सकते हैं वज़न कम करने के लिए। यहाँ पे हम जो है ना सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद अगर तुख मलंगे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं मैदे के लिए, और अगर किसी को कब्ज़ है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ें हैं ये पुदीना और सौंफ, तुख मलंगा और एसपी घोल जो होता है वो। थोड़े नाम इसके मुश्किल हैं, मुझे आते नहीं हैं, लेकिन बस थोड़ी सी बता रही हूँ। तो बर्फ़ आजकल इतना अच्छी नहीं बन रही क्योंकि वो है ना प्लेटें काम नहीं कर रही हैं, बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर फ्रिज हम चला नहीं सकते, वो प्लेटों को जैसे बार बार बंद होते हैं, ट्रिप होते हैं और फिर वो बर्फ़ अच्छे से जमती नहीं है, बस थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाता है। आज थोड़ी सी बन गई है तो हम इसमें बना रहे हैं जूस। जूस कोई सा भी आप लोग बनाएं ना, मीठा ठंडा ना हो ना, सॉरी, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुड़ का हो, चीनी का हो, कोई सा भी आप लोग जूस बनाएं, या कोई जो है ना बोतल भी ले आएँ, जो बोतलें होती हैं, तो वो भी नहीं अच्छी लगती हैं। गर्म जूस बिल्कुल भी नहीं अच्छा, चाय ठंडी नहीं अच्छी लगती और जूस गर्म नहीं अच्छा लगता। तो ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जब गर्म और ठंडी हों तो अच्छी लगती हैं। तो इसको हमने छानना भी है, स्टेन करेंगे, बहुत ही पतली छन्नी लेंगे जिससे ये कचरा जो है ना गुड़ के अंदर वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहिए। तो छन्नी आप लोगों को नज़र आ रही है कितनी पतली है, या फिर आप बहुत ही बारीक सा जो मलमल का कपड़ा होता है ना उसके साथ छान लें। कपड़े को भी आप लोगों ने 2-3 तह लगा के तो फिर आप लोगों ने छानना है ताकि कचरा जो है ना बिल्कुल भी नीचे ना जाए। फिर बाद में ऐसे होता है ना नीचे बैठ जाता है मट्टी मट्टी। तो गुड़ ज़मीन के अंदर बनने वाली चीज़ है, तो वहाँ पे मट्टी धूल सारी चीज़ें उड़ती हैं, चाहे वो जितना भी सफाई रखें ना तो इसमें कचरा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो इसको चाय में हम ऐड करें तो भी छानना चाहिए, ऐसे करें तो ये हमारा जूस जो है ना रेडी हो चुका है। अब हमने स्टील के बर्तन में, बड़े बर्तन में मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा जूस हो, तो इसलिए गिलास भी मैंने बड़े बड़े देने हैं स्टील के, ताकि वो अच्छे से पी सकें। वो जो होते हैं ना कांच के होते हैं वो अच्छे नहीं होते, छोटे होते हैं इतने। प्यास लगी है इन लोगों को बहुत ज़्यादा, देसी स्टाइल से फिर पियेंगे वो लोग। तो ये हमारा जूस अब रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं मीठा कि अब कैसे बना है ये, माशाल्लाह से। तो ये काम कर रहे हैं बेचारे मज़दूर गर्मी के अंदर, तो गर्मी भी लगती है बेचारों को जब साथ साथ ठंडा ठंडा जूस पीते हैं ना, कभी लस्सी पीते हैं, कभी गुड़ का जूस पीते हैं, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, फिर फ्रेश हो जाते हैं दोबारा से।
फिर थकावट महसूस नहीं होती उन लोगों को। तो अभी हमारी जगह रेडी हो जाएगी। यहाँ पे फिर हम इंशाल्लाह एक जो चीज़ बनाएंगे ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे यहाँ पे हमने क्या करना है फिर।